everyone, welcome to my new blog. Hope you are doing well. हम जा रहे हैं 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल देखने। आइए आपको घर बैठे ताजमहल का दीदार कराते हैं। आगरा पहुंचते ही हम आ गए अपने होटल में। ब्रिटिश द्वारा बनाई गई 105 साल पुरानी यह हेरिटेज प्रॉपर्टी है। ब्रिटिश एरा में यह होटल सभी वीआईपी को होस्ट कर चुका है। इसमें क्राउन प्रिंस ऑफ इंग्लैंड से लेकर हमारे प्रेसिडेंट श्री राजेंद्र प्रसाद, प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू और दिलीप कुमार और मधुबाला तक सभी शामिल हैं। इसमें ब्रिटिश एरा की काफ़ी झलक देखने को मिलती है। होटल से तैयार होकर के हम ताजमहल देखने को निकल पड़े। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में जब ताजमहल बनवाया था तब ये सोचा भी नहीं होगा कि नायाब कारीगरी को देखने दुनिया भर के लोग आएंगे। मुमताज़ की याद में बनाया गया ताजमहल आज सबसे खूबसूरत स्मारकों में से एक है। इसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं। ताजमहल मुग़ल वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। साल 1983 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ था और 1648 में पूरा हुआ था। ताज की सुंदरता ऐसी मनमोहक है ही कि आप वह ताज किए बिना रह ही नहीं सकते। ताजमहल की एक विशेषता यह भी है कि चारों दिशाओं से एक जैसा दिखाई देता है। ताजमहल के मीनारों को एक ऑप्टिकल भ्रम पैदा करने के लिए एक विशिष्ट तरीके से रखा गया है। उस समय के आर्किटेक्ट इस प्रकार से बनाने में सक्षम थे कि जैसे ही आप गेट में प्रवेश करते हैं स्मारक करीब और बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब पहुंचते हैं यह आकार में सिकुड़ता जाता है। ताजमहल की दीवारों को सजाने के लिए कई तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिनमें शामिल है मोज़ेक कला, भित्ति चित्र और छितरी हुई पेंटिंग। स्मारक की दीवारों को भी बारीक सुलेख शिलालेखों से सजाया गया है। ताज के निर्माण से पहले अधिकांश मुगल वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करते थे, लेकिन शाहजहां विभिन्न जातियों के लिए हिंदू रंग कोडिंग से बहुत प्रभावित था। सफ़ेद संगमरमर दिन की बदलती रोशनी के लिए एक कैनवास के रूप में भी काम करता है। कहा जाता है कि मुमताज़ महल के साथ अपने समय के दौरान शाहजहां के विभिन्न मूड को दर्शाता है। ब्राह्मणों के लिए आरक्षित सफ़ेद पत्थर और क्षत्रियों के लिए आरक्षित लाल पत्थर का उपयोग करने की स्वतंत्रता लेकर मुगलों ने भारत के 2 प्रमुख वर्गों की पहचान की और खुद को अपना शासक घोषित किया। एसीपी सुरक्षा ताज अरीब अहमद जी के सौजन्य से वीआईपी विजिट हो गई थी ताजमहल की। बहुत ही कायदे से ताज का दीदार हुआ हम लोगों को। ताजमहल देखने के बाद हम आगरा का लाल किला देखने के लिए निकल पड़े। आगरा का लाल किला भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे और यहीं से पूरे भारत पे शासन किया करते थे। यहाँ राज्य का सर्वाधिक खजाना, संपत्ति और टकसाल थी। यहाँ विदेशी राजदूत, यात्री और उच्च पदस्थ लोगों का आना जाना लगा रहता था, जिन्होंने भारत के इतिहास को रचा। आगरा का किला एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। आगरा का किला एक ऐसी संरचना है जो पर्यटकों को ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है। ये ऐतिहासिक इमारत इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का शानदार नमूना पेश करती है। अन्य किलों के जैसे इस किले की अपनी ऐतिहासिक कहानी है।
यह केवल एक ही पत्थर से बना टैंक है जो जहांगीर ने बनवाया था, इसलिए इसे उन्हीं का नाम दिया गया है। यह मुख्य रूप से स्नान करने के लिए बनवाया गया था। यह किला इस्लामिक वास्तुकला का बढ़िया उदाहरण पेश करता है, लेकिन किले में कहा जाता है कि हिंदू स्थानों के लिए एक अलग सेक्शन बनाया गया था, जहां हिंदू लोग देवताओं की पूजा किया करते थे। चूँकि अकबर की पत्नी जोधाबाई एक हिंदू थी, इसलिए अकबर ने अपने राज्य में प्यार और वफादारी को ध्यान में रखते हुए किले में हिंदुओं को समान रूप से जगह दी थी। उनके लिए यहाँ मंदिर बनवाए गए थे। किले का ज़्यादातर भाग लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अकबर ही थे जो लाल दीवारों और बलुआ पत्थर से बनी स्थापत्य कला को लेकर सोचा करते थे। इस किले में पानी निकासी की इतनी अच्छी व्यवस्था थी जो आज के आर्किटेक्ट को आश्चर्यचकित कर देती है। यहाँ से बैठकर शाहजहां अपने बनाए ताजमहल को देखा करता था। ये वो जगह है जहाँ शाहजहां ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे, औरंगजेब की कैद में। दीवाने आम, जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं कि आम जनता के लिए बनवाया गया था, जहाँ सम्राट अपनी प्रजा से रूबरू होते थे। इसकी सुंदरता का भी कोई जवाब नहीं है। और ये सामने जो जगह दिख रही है, यहाँ मीना बाजार लगती थी, जहाँ पे सिर्फ महिलाएं ही सामान बेच सकती थी। आगरा आए तो लाल किला ज़रूर देखें। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।